गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। और कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं इंग्लिश टॉपिक पर। और इंग्लिश टॉपिक में कुछ टॉपिक्स ऐसा है कि जो कि टेस्ट के लिए है, और उस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं ओलंपियाड टेस्ट में कैसे आपका क्वेश्चन बनाएगा। तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को लेते हैं, और वो टॉपिक हमारा क्या है? वॉइस है। देखिए, जो वॉइस है आपका, वॉइस में आपको ध्यान क्या देना होगा? वॉइस में आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। और वो टॉपिक में जैसे कि आपका ये होता है कुछ टॉपिक में, इसमें जैसे वॉइस में आप लोगों को पता है क्या होता है, कितना एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। ठीक, अब जो हमारा एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं कि इसमें हमें टोटल कितना पढ़ना पड़ता है? 12 पढ़ना पड़ता है। और पैसिव वॉइस में हमें टोटल 8 पढ़ना होता है। अब ये जो 12 है और 8 है, इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम 12 टेंस के बारे में बात करते हैं और इसमें 8 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब क्वेश्चन आपका गिवन होगा, देखिए मैं वॉइस में रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैं कुछ टिप्स दे करके आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए, जो लोग वॉइस पढ़े रहेंगे उन्हीं को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ये क्या है कि वॉइस में आपका 8 बनेगा। 8 में आपको पता है कि प्रेजेंट का 3 बनता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ये 2 फ्यूचर में बनता है। तो इस तरीके से करके 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, तो उस क्वेश्चन में देखिए होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस का देखिए जो पैसिव वॉइस होता है, इस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? देखिए, इस टेंस में जो पैसिव वॉइस होगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इस टेंस में, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, आई एम है और आर है। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि मतलब ये इतना याद रखिएगा, कभी ये मत बोलिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। मैं नहीं कहना है आपको ये कहना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। ठीक, अब देखिए, इसमें आपको वही चीज सीखना है। जैसे कि पहला तो आपको ये जान जाना है कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका हुआ है, जब एक्टिव वॉइस में क्या दिया हो? क्वेश्चन वर्ड हु आया हो, ठीक, और कह दे कि आप पैसिव वॉइस बनाइए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या कर देना होगा? बाई हुम लिखना होगा। और बाई हुम लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आई एम, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है, फिर अदर लगा देना। ठीक ना? ये चीज आपका है। मतलब क्या करना होगा कि जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड दिया हो, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो उसके लिए पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले बाई हुम लिखते हैं, फिर इज, एम, आर में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक, अब बात उसके बाद क्या आती है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर लगा देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल आ गया, हु टेल्स यू। ठीक, हु टेल्स यू दिया हुआ है और बोल दिया कि इस टेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, लेकिन आपको इस रूल पे याद करना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिख देंगे? बाई हुम। और बाई हुम लिखने के बाद देखिए पूछा है क्या? इज, एम, आर में से हम क्या लगाएंगे? तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग आर लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आर लगा देंगे।
और आर्क लगाने के बाद तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, और उसके बाद तब क्या पूछा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। देखिए टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा क्या, बाय हुम आर यू टोल्ड। इस प्रकार से आप समझिएगा कि जब आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, देखिए एक ही क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, इसके बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं जाना है, आपको बस इतना पढ़ना है कि जब क्वेश्चन वर्ड आपका एबी में आए, क्या आए, हु आए, जब क्वेश्चन वर्ड आपका हु आता है एक्टिव वॉइस में दिया हो और पूछता है कि आप पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम बाय हुम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक, जरूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही लगाएं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो इज एम आर लगा करके वर्ब के पहले बीइंग जोड़ देंगे, जैसा कि आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया गया। देखिए वही लोग कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो लोग क्या किए होंगे, उनको एक्टिव वॉइस का सारा रूल पता होगा। ठीक ना, मेरा वही तरीका है कि कैसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे आपको सीखना है। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में जब हम पढ़ा देंगे अच्छे से रूल बाय रूल, तो आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। तो हु पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका बनाएगा, तो वहां पर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर अदर रख देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि अगला किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है इसमें वॉइस में। अगला देखिए आपका ये आता है कि जैसे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जो बाई के साथ नहीं लिखा जाता, उनका अलग प्रीपोजिशन होता है, उनका अलग प्रीपोजिशन होता है। जैसे नो, नो कभी भी बाई के साथ नहीं लिखा जाता, ये जब भी लिखा जाता है तो टू के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाएगा, टू के साथ। इसलिए याद रखिएगा कि जब एक्टिव वॉइस में नो आया हो, ये चाहे इसका कोई भी फॉर्म आया हो, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बाई नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस पे टू लिखेंगे। जैसे अगर आ जाए कि यू नो हिम, यू नो हिम, तो यहां पर याद रखिएगा कि जब ये आपका एक्टिव वॉइस में गिवन हो, अब बोल दे पैसिव वॉइस में आप इसे कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट यहां लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और ही के बाद हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही इज। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ लिख देंगे नोन। अब देखिए नोन आया, इसके बाद बाई नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नो के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है और टू लगता है, उसके बाद हम यहाँ फिर क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहता है। तो याद रखिएगा कि कुछ वर्ब, जैसे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, बाई नहीं लगता। कंटेन के साथ, कंटेन के साथ इन लगता है। ठीक, और इनके साथ बाई नहीं लगता। तो इसी तरीके से करके आपका जो भी वर्ब होगा, उस वर्ब को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला आपका टॉपिक आता है, इसमें कहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए इसके बाद बात ये आती है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो पैसिव वॉइस में लिखा ही नहीं जाएगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो पैसिव वॉइस में लिखा ही नहीं जाएगा। वो नाउन जैसे आपका मान लीजिए पीपल हो गया, पीपल्स हो गया, ठीक, पुलिस हो गया, ये ऐसे नाउन आएंगे तो ये क्या किए जाते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं लिखे जाते। जैसे कि अगर कहा जाए पीपल, पीपल आर, पीपल आर टेलिंग मी। ठीक, अब ये एक्टिव वॉइस में दिया है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ लगा देंगे आई एम। उसके बाद आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं, तो बीइंग यहाँ लगा देंगे। तो बीइंग लिख करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, आई एम बीइंग टोल्ड। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पीपल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, तो ये आपका यहीं पर रुक जाएगा। ठीक, तो ये भी रूल आप लोग अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आपका आता है जहां से आने के चांस होते हैं, और वो टॉपिक आपका ये है इंपरेटिव।
क्या है, इम्पेरेटिव। देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, आने के चांस। जैसे कि मैं क्वेश्चन वर्ड बताया आपको, वर्ब पे बता दिया, नाउन पे बता दिया, और इसके बाद आपका क्या आता है, इम्परेटिव आता है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको कितना पढ़ना है। देखिए इस वीडियो का मतलब यह है कि इस टॉपिक का मतलब यह है मेरा बताने का कि आपको कितने पॉइंट को पढ़ना है, कितने पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन वही बनेगा कि जो टेक्निक हो, जो थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, इतने आसान से नहीं दे देगा आपको। शी राइट्स अ लेटर, आप कह देंगे लेटर इज रिटन बाय हर, ऐसे नहीं बोलेगा। देखिए इम्परेटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, लेट होगा और फिर क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लिख देते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक, ये होता है आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और जानते रहिएगा कि देखिए जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस आया, तो याद रखिएगा, प्लीज, सर, मैम, काइंडली, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आया है या उसके बाद फिर अदर आया है, तो वहां पर आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक ना। अच्छा, कभी कभी क्या आता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होकर के अदर आ जाता है, तो भी आपका वो कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें सब्जेक्ट हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। तो देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपका कैसे बनाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ये हो गया कि प्लीज, सॉरी, हाँ लिख लीजिए, प्लीज गिव मी योर बुक, योर बुक। अभी आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक चीज जरूर जानते रहिएगा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्लीज, सर, मैम, काइंडली आर नॉट रिटेन, आर नॉट रिटेन इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। मतलब पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्लीज, सर, मैम, काइंडली नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। और यहां से गलती जरूर बनाता है कि आपके पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन में प्लीज दिया है तो आपके आंसर में भी प्लीज लगा करके देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा कि प्लीज, सर, मैम एंड काइंडली आर नॉट रिटेन इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब इसका देखिए हम बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या, पहले लेट लिख देंगे। तो लेट लिखने के बाद तब ऑब्जेक्ट पूछता है, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के जस्ट बगल वाला जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दिए मी। अब उसके बाद बी कहा है तो यहाँ पर बी लिख दिया गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कहा है तो वर्ब हमारा गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब गिवन के बाद अदर पूछा है तो अदर में हम क्या रख देंगे, अदर में रख देंगे योर बुक। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो इस तरीके से करके हमारा क्या बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो हमारा क्या होता है कि लेट पर नहीं बन पाता। तो उसके लिए भी एक आपका तरीका है, और वो तरीका क्या है मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए जैसे वो तरीका है, you are requested, ordered, advised, commanded, उसके बाद टू लिखेंगे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम क्या करते हैं, अदर लिख देते हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हम ये वाला सेंटेंस इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जज करना होगा कि कहाँ रिक्वेस्ट है, कहाँ ऑर्डर्ड है, कहाँ एडवाइज है, कहाँ कमांड है। आप ऑप्शन को जरूर देखिएगा कि लेट से दिया हुआ है आंसर, की यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज या कमांडेड से दिया है, और 90% केस में लेट से देता है और 10% इस पर देता है। और याद रखिएगा जो इस पर नहीं बन पाएगा वही इस पर देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन आपका आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया वर्क हार्ड,
क्या आ गया, वर्क हार्ड। ये आपका एक्टिव वॉइस है, बोल दिया पैसिव वॉइस बनाइए। पैसिव वॉइस लेट पर नहीं बन पाएगा, कारण ये है कि इसमें लेट तो लगा दिया, अब ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, आर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड को पकड़ेंगे। देखिए पहले हम लिखेंगे यू आर, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, नहीं प्लीज सर, मैम काइंडली दिया होता तो रिक्वेस्ट होता। ऑर्डर, ऑर्डर तो करेगा नहीं भाई, आप कठिन परिश्रम करिए, आदेश तो नहीं कर रहा है, कमांड भी नहीं करेगा, तो करेगा क्या, सलाह दिया जा रहा है आपको कठिन परिश्रम करिए, ये आपका एडवाइस है। तो क्या हो जाएगा, यू आर, यहां लिख देंगे एडवाइस्ड। अब एडवाइस के बाद फिर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और याद रखिएगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वर्क लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, तो ये हमारा पीवी तैयार हो गया, ठीक। तो मतलब यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर, और इस पे लेट पर, दोनों हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी बात ये आती है कि अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में आया, तो निगेटिव में आएगा तो देखिए क्या करते हैं, निगेटिव के लिए भी आपका तरीका यही है कि इसमें अगर डोंट या डू नॉट आता है, डू नॉट या डोंट आता है आपका, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, अगर हम लेट पर बनाते हैं, अगर हम लेट पर बनाते हैं तो उसके लिए देखिए तरीका क्या होता है आपका। अगर लेट पे बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, बी के पहले नॉट लग जाएगा, क्या होगा, बी के पहले नॉट लग जाएगा, ठीक। जैसे क्वेश्चन है आपका, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, ये एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले लिखेंगे लेट, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी है, मी लिख दिए, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद बी लिखेंगे, और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया आपका, ठीक। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर अगर उस पर आता है तो उस पर आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि नॉट हम लगाएंगे, लेकिन किसके पहले, टू के पहले, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। नॉट तो हम लगाएंगे, लेकिन किसके पहले लगाएंगे, टू के पहले लगा देंगे उसमें, अगर इस पे करेंगे तो बी के पहले लगाएंगे, और उसमें करेंगे तो भी टू के पहले लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका इतने टाइप्स का एक्टिव वॉइस से तो बनेगा क्वेश्चन। अगर इतने टॉपिक को आप ध्यान में रख करके अपना सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो वॉइस में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, क्योंकि यही से टेक्निक पॉइंट बनते हैं, और टेक्निक पॉइंट बनने की वजह से हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल।